नमस्कार, आप देख रहे हैं महारो राजस्थान और आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। बुलेटिन में आज अब तक की तमाम बड़ी हलचलें जो प्रदेश में सामने आई हैं उन पर बातचीत होगी। खासकर जिन खबरों पर विशेष तौर पर नजर रहेगी वो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर उनकी झलकियां देख पा रहे हैं। सीएम गहलोत की बात करेंगे जिन्होंने मीडिया से बातचीत में विरोधियों पर चुन चुन कर वार किया। साथ ही विधानसभा सत्र से जुड़ी खबर भी दिखाएंगे और आपको सियासत के 7 सवाल भी बताएंगे। कोर्ट में जारी सियासी दंगल के बारे में भी बात होगी, तो साथ ही आरटीई लॉटरी के बारे में भी जानकारी देंगे और दिखाएंगे एक ऐसी खबर जिसे देखकर आप चौंक जाएंगे। साथ ही न्यूज 18 की खबर के असर के बारे में भी बताएंगे। देखते रहिए न्यूज 18 राजस्थान। सत्र आहूत करने को लेकर चल रहा घमासान भले ही फिलहाल खत्म हो गया, लेकिन सवाल है कि क्या मौजूदा घमासान खत्म हो गया है? फिलहाल तो खामोशी है, लेकिन सियासत बाकी है। आइए आपको दिखाते हैं सत्र को लेकर अब तक क्या कुछ हुआ। विधानसभा सत्र को लेकर राजभवन और सरकार के बीच बनी तकरार की स्थिति देर रात खत्म हो गई। इस बीच राज्यपाल ने रात को ही 14 अगस्त से विधानसभा सत्र बुलाने की मंजूरी दे दी। घमासान खत्म, सत्र आहूत, मरुधरा पर भारी महाभारत। सत्र पर क्या खत्म हो गई सियासत? गवर्नर साहब ने अब डेट दे दी है, अब कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास पूर्ण बहुमत है, विधानसभा का सत्र बुलाया जाएगा। यदि कोई भी आदमी सरकार के बहुमत को चुनौती देगा तो सच्चाई सामने आ जाएगी। कई दिनों की तकरार के बाद विधानसभा सत्र पर आखिर मुलाकात से ही बनी बात। विधानसभा सत्र बुलाने का मामला 24 जुलाई से शुरू हुआ। सीएम और राजभवन के बीच खुलकर बयानबाजी हुई। प्रेम पत्र आ चुका पहले से ही, अब तो खाली मैं जा रहा हूँ उनके साथ चाय पीने के लिए कि भाई आपने प्रेम पत्र तीसरी बार भेज दिया, आप चाहते क्या है बता दीजिए। राजभवन में घेराबंदी हुई। संवैधानिक मर्यादाओं की दुहाई दी गई। हमारा अनुरोध है राज्यपाल महोदय से, अपनी आत्मा की आवाज सुने, लोकतंत्र के प्रति जो उनकी जिम्मेदारी बनती है इसको पूरा करें। लेकिन बात तब बनी जब बुधवार को पीसीसी दफ्तर से सीएम अशोक गहलोत सीधे राजभवन पहुंचे और राज्यपाल से मुलाकात की। करीब 15 दिनों से चल रहे इस महाभारत के बारे में आपको बताएंगे, लेकिन पहले बताते हैं कि सत्र पर आखिर कैसे बनी बात। राज्यपाल से मुलाकात के बाद गहलोत कैबिनेट 31 जुलाई की जगह 14 अगस्त को सत्र बुलाने पर राजी हुई। 14 अगस्त की तारीख को विधानसभा सत्र बुलाने का प्रस्ताव पारित हुआ और 14 अगस्त की तारीख को विधानसभा सत्र बुलाने पर राजभवन ने भी सहमति दे दी। आइए अब आपको बताते हैं सत्र पर 24 जुलाई से शुरू हुई सियासत की डायरी। सबसे पहले 24 जुलाई को सत्र बुलाने का प्रस्ताव भेजा गया। राज्यपाल ने 6 सवालों के साथ सीएम को पत्र लिखकर जवाब मांगा। 26 जुलाई को सत्र बुलाने के लिए दूसरी बार प्रस्ताव राजभवन भेजा गया, तो 27 जुलाई को राज्यपाल ने सत्र बुलाने संबंधी याचिका फिर वापस कर दी। 28 जुलाई को सत्र बुलाने का तीसरा प्रस्ताव भेजा गया, जिसमें 31 जुलाई को सत्र बुलाने का जिक्र किया गया, तो 29 जुलाई को राजभवन ने तीसरी बार फाइल लौटा दी और 21 दिन वाली शर्त पर राजभवन कायम रहा। 29 जुलाई को राज्यपाल से मिले सीएम अशोक गहलोत। 29 जुलाई को ही गहलोत कैबिनेट ने 14 अगस्त का प्रस्ताव राजभवन भेजा और देर रात चौथी बार कैबिनेट के प्रस्ताव पर राजभवन ने भी सहमति दे दी और 30 जुलाई को विधानसभा सत्र के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई। संशोधित प्रस्ताव भेजकर यह तय हुआ कि कम से कम
जो दूसरा प्रस्ताव था उससे 21 दिन का वक्त दिया जाएगा और इसी फार्मूले पर अब सहमति बनी, जिसके बाद ये तकरार खत्म हो चुकी है। यानी सत्र पर चल रहा घमासान फिलहाल तो थम ही गया है, लेकिन सवाल है कि क्या मरूधरा की सियासत यहीं खत्म हो जाएगी? विधानसभा से सत्र बुलाने की अधिसूचना जारी कर दी गई है। सभी विधायकों को 14 तारीख को 11 बजे विधानसभा सत्र आहूत करने की सूचना देने के साथ विधानसभा की अधिसूचना भी भेजी गई है। कैमरा पर्सन विजेंद्र जायसवाल के साथ गोवर्धन चौधरी, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। और इस बीच आज एक बार फिर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मीडिया से रूबरू हुए। उन्होंने विरोधियों पर चुन चुन कर वार किए। देखिए 10 बड़ी बातें जो उन्होंने कही, आपको बता देते हैं। सीएम ने कहा बीजेपी साजिश कर रही है। साथ ही सीएम ने कहा जनता बीजेपी को कभी माफ नहीं करने वाली है। उन्होंने आगे कहा कि नाम आने के बाद बीजेपी में कार्रवाई भी तो नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग कहते हैं बीजेपी में नहीं जाएंगे, तो उनसे सवाल है क्या थर्ड फ्रंट बनाएंगे? इसका मतलब ये लोग पार्टी छोड़ने जा रहे हैं। अगर नाराजगी है तो पार्टी फोरम पर बात करें। सरकार गिराने के बजाय जनता की सेवा करना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को मैंने फोन किया और पूरी जानकारी दी। पूरा खेल बीजेपी खेल रही है। राजस्थान में साजिश सफल नहीं होगी, मुंह की खानी पड़ेगी। और बीजेपी के बिहार पे जो हमारे खुद के पार्टी कुछ नेताओं ने जगह ले रखा था, उसके माध्यम से हॉर्स ट्रेडिंग हुई है। सबको मालूम है, सबको मालूम है। इरादे क्या सबको मालूम है। कहते हैं, हम कई लोग कहते हैं हम बीजेपी नहीं जाएंगे। बीजेपी नहीं जाओगे, थर्ड मोर्चा बनाओ, तीसरी पार्टी बनाएंगे। जो षड्यंत्र किए गए हैं, इसके मायने आप कांग्रेस छोड़ रहे हो वॉलंटरली। तो कानून इसके लिए क्या कहता है, वो संविधान में कानून में लिखा हुआ है। और मैं आज फिर कहना चाहूँगा कि कर्नाटक, मध्य प्रदेश के बाद में जिस रूप में राजस्थान पर हमला किया गया है, राजस्थान में इनको मुंह की खानी पड़ेगी। और यहाँ हमारी एकजुटता है। सरकार हमारी पूरे 5 साल तक चलेगी। इनके तमाम षड्यंत्र विफल होंगे और पूरे देश में मैसेज आएगा कि राजस्थान के विधायकों ने हॉर्स ट्रेडिंग में परवाह नहीं करी, लोभ लालच में नहीं आए, ईमान के साथ रहे, ईमानदारी से रहे। और जो लोग गए हैं, मुझे पता नहीं उनमें से किन किन लोगों ने पहली किस्त ली है। कई हो सकता है कि लोगों ने किस्त नहीं ली हो। मैं चाहूँगा उनको वापस आना चाहिए। इसलिए आज बताइए, देश का दुर्भाग्य देखिए आप, 2 बार इस देश की जनता ने लगातार पंडित नेहरू के बाद में नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री चुना है। और इस देश के अंदर लोकतंत्र की जो धज्जियां उड़ाई है, चुनी सरकार को जो तोड़ रहे हैं, मैं समझता हूं कि जनता इनको माफ नहीं करेगी। ये जो हालात बना रखे हैं बीजेपी ने, बीजेपी को जनता माफ नहीं करेगी। और जितने बयानबाजी कर रही राजस्थान के नेता लोग, ये छिप के जाते दिल्ली। इनको पूछो, जब आप षड्यंत्र में शामिल नहीं हो तो आपको छिपके जाने की जरूरत क्या है दिल्ली के अंदर? जब बीजेपी मर्द करवा रही है, वो तो 4 टीडीपी के 4 मेंबर पार्लियामेंट को राज्यसभा के अंदर रातों रात मर्द करवा दिया। राज्यसभा के अंदर वो तो मर्द सही है। और राजस्थान के 6 विधायक मर्द करके कांग्रेस में वो मर्द गलत है। तो फिर बीजेपी का चाल चरित्र चेहरा कहाँ गया, मैं पूछना चाहता हूँ। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 14 अगस्त से आहूत हो रहे सत्र में फ्लोर टेस्ट के भी संकेत दिए। उन्होंने कहा कि सदन में कोरोना पर भी चर्चा होगी। कार्य सलाहकार समिति कामकाज तय करेगी। फ्लोर टेस्ट होगा। अगर हम जाएंगे असेंबली के अंदर, जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी तय करती है बिजनेस को, वहाँ फ्लोर टेस्ट होना है। कोरोना की बात करनी है या हमें
और आर्थिक स्थिति बनी है देश के अंदर, प्रदेश के अंदर कोरोना के लॉकडाउन के बाद में, उस पर बात करनी है। तमाम बातें हम लोग करेंगे। इधर परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास भी मीडिया से रूबरू हुए। उन्होंने कहा बहुमत का दावा उन्होंने किया, इसके साथ ही बीजेपी पर हमला भी बोला। गवर्नर साहब ने अब डेट दे दी है, अब कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास पूर्ण बहुमत है, विधानसभा का सत्र बुलाया जाएगा। यदि कोई भी आदमी सरकार के बहुमत को चुनौती देगा तो सच्चाई सामने आ जाएगी। और मुझे भरोसा है जो लोग गए वो अपनी गलती को मानेंगे और यहाँ पर वापस आएंगे तो फायदे में रहेंगे। ये विधानसभा का सदन हमारा अकेले का नहीं है, ये हर चुने हुए विधायक का है और सदन में आकर अपनी बात रखनी चाहिए, पार्टी की फोरम पर भी आना चाहिए, क्योंकि पूरा देश संविधान से चलता है, बिना संविधान के कुछ भी नहीं है। बीजेपी के नेता इन दिनों में, आज कह रहा हूं, इतिहास में याद रखा जाएगा। राजस्थान के बीजेपी के नेताओं ने एक दिन में 3-3 बयान बदले। आज इनके एक नेता हैं मिस्टर राजेंद्र राठौड़, उनको और सतीश पुनिया, दो को तो गोल्ड मेडल मिलना चाहिए कांग्रेस के बागियों की चमचागिरी करने के लिए। और विधानसभा सत्र को लेकर शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने क्या कुछ कहा, आइए जान लें। विधायी दल की बैठक में सबसे पहले तो जो लोकतंत्र जीता और षड्यंत्र को झटका लगा उसकी बात हुई, चर्चा हुई, क्योंकि महामहिम ने हमारे अनुरोध को स्वीकार किया और देर आए दुरुस्त आए, लेकिन अंततः संविधान में जो व्यवस्था थी उसके मुताबिक 14 तारीख को सत्र बुलाने का जो फैसला हुआ, हमने सबने इसका महामहिम के इस निर्णय का स्वागत किया है। और हम चाहते हैं कि राजस्थान की जनता ने जो खून पसीने से बहुत ही आशा और विश्वास के साथ में जो सरकार बनाई 5 साल के लिए पूर्ण बहुमत की, वो 5 साल तक चले, राजस्थान की विधानसभा चले, वहां पर जनता के मुद्दे डिस्कस हों और उनकी समस्याओं का समाधान हो और विकास की पटरी पर सरपट राजस्थान दौड़े, ये हम सब लोग चर्चा करें। और सहयोगी गोवर्धन इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। गोवर्धन, मोटे तौर पर मैं ये कहना चाहता हूं कि पिछले 20 दिन के लिहाज से आज 21वां दिन काफी खामोशी से बीता, लेकिन ये संकेत जरूर मिले कि इस खामोशी के पीछे पीछे, इस खामोशी के बाद तूफान भी आ सकता है। बिल्कुल, देखिए, पूरी तरह हम ये नहीं कह सकते कि ये जो आज का दिन है खामोशी से बीता। पहले तो कांग्रेस विधायक दल की आज बैठक में रणनीति तय की गई है, साथ ही विधानसभा सत्र को लेकर के इतना कुछ जो विवाद चला था उस विवाद का एक्चुअली पटाक्षेप आज हुआ है, क्योंकि विधानसभा की ओर से आज सत्र आहूत करने की अधिसूचना आज जारी की गई है और सभी विधायकों को भी 14 अगस्त से विधानसभा सत्र की जानकारी भी भेज दी गई है। ये एक प्रोसेस होता है, गवर्नर से मंजूरी मिलने के बाद अधिसूचना विधानसभा जाती है और विधानसभा उस अधिसूचना को सभी विधायकों को भेजी जाती है विधानसभा से, तब माना जाता है कि सत्र आहूत किया गया है। तो वो काम भी आज कर दिया गया है। कांग्रेस विधायक दल की बैठक में आगे की रणनीति पर विचार विमर्श हुआ है। एक तो 14 अगस्त तक ये तय हो गया है कि सारे विधायक होटल में ही रहेंगे। ईद और रक्षाबंधन का त्योहार विधायकों का होटल में मनेगा। ये अरसे बाद ऐसा होने जा रहा है कि इतनी लंबी सियासी कैंप और सियासी बाड़ेबंदी के दौर से ये विधायक गुजरेंगे। करीब 14 तारीख को अगर देखा जाए तो 34-35 दिन की एक राजनीतिक बाड़ेबंदी में ये विधायक रह लेंगे, क्योंकि 11 तारीख से अगर जोड़ा जाए और 14 अगस्त तक, 11 जुलाई से लेकर 14 अगस्त तक की एक बाड़ेबंदी तो तय है। तो इतने लंबे समय तक ये विधायक होटल में ही रहेंगे। तो ये तय हो गया है कि 14 अगस्त तक सारे विधायक होटल में रहेंगे। कांग्रेस विधायक दल की बैठक में ये भी चर्चा हुई कि आगे जो भी इस पूरे सियासी संकट को हल करने के लिए जो फैसले लेने हैं वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को फैसले लेने के लिए हाथ उठा करके अधिकृत किया गया। तो ये एक अच्छा, संकेत क्या मिल रहे हैं? देखिए, मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि फ्लोर टेस्ट हम ला सकते हैं, हालांकि कामकाज डिसाइड होने का वो हवाला जरूर दे रहे हैं, लेकिन फ्लोर टेस्ट के जरिए बागियों पर कार्रवाई की कोशिश होगी या फिर किसी तरह का बिल लाकर और नियम सेट कर, ये जरूर इंटरेस्टिंग रहेगा, जिसके संकेत हो सकता है आने वाले दिनों में मिल जाएं।
बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री ने साफ तौर से इस बात के संकेत दे दिए हैं कि विधानसभा सत्र केवल विधायी कामकाज करने के लिए नहीं लाया जा रहा। विधानसभा सत्र में सरकार फ्लोर टेस्ट से गुजर सकती है। इसके संकेत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अभी मीडिया से बातचीत में साफ तौर से दे दिए हैं। हालांकि क्योंकि ये एक प्रक्रिया होती है, विधानसभा की जो कार्य सलाहकार समिति होती है और स्पीकर होते हैं, उनका अधिकार होता है कि सदन में कामकाज क्या हो, इसलिए मुख्यमंत्री ने इशारों में ये कह दिया कि फ्लोर टेस्ट होगा, क्योंकि सीधे तौर से आप बोल नहीं सकते, संवैधानिक बाध्यता है। लेकिन संकेत उन्होंने साफ तौर से दे दिए कि विधानसभा के फ्लोर पर फ्लोर टेस्ट भी होगा, कोरोना पर चर्चा होगी, बाकी कामकाज भी होगा, लेकिन जो कामकाज है वो कार्य सलाहकार समिति तय करेगी। तो समझने के लिए इतना पर्याप्त है कि सरकार इस विधानसभा सत्र में फ्लोर टेस्ट से गुजरने जा रही है। और फ्लोर टेस्ट से गुजरने का मतलब है कि अगर बागी सरकार के खिलाफ फ्लोर टेस्ट में वोट करते हैं तो उनकी मेंबरशिप जाएगी। ठीक है, शुक्रिया गोवर्धन हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। और एक बड़ी खबर और आपको बता दें, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अनलॉक 3.0 की गाइडलाइन पर आज फैसला करेंगे। देखिए, पिछली कुछ बार की तरह अगर आपको याद हो, अनलॉक 1.0, अनलॉक 2.0 केंद्र की तरफ से गाइडलाइन जारी हुई, जिसके बाद प्रदेश सरकार ने भी समीक्षा बैठक कर उसमें प्लस माइनस किया है। और उसी तरीके से इस बार भी प्रदेश सरकार फैसला लेगी। रात 8 बजे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समीक्षा बैठक उन्होंने बुलाई है और इसमें राज्य की अनलॉक को लेकर गाइडलाइंस क्या रहेगी उसे अंतिम रूप दिया जाएगा। और बड़ी खबर यह भी है कि प्रदेश कांग्रेस में जल्द ही कमेटियों का गठन होगा। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा है कि निकाय और पंचायत चुनाव से पहले कमेटियों का गठन किया जाएगा। जिला और ब्लॉक कार्यकारिणी का गठन होगा। विधायकों और जनप्रतिनिधियों से सुझाव मांगे गए हैं, नाम मांगे गए हैं। कहा गया है कि नाम सजेस्ट करें, किस किस को जिम्मेदारियां दी जा सकती हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा है कि उन्होंने संविधान के मुताबिक ही काम किया है। उन्होंने किसी भी तरह के मतभेद से इनकार किया। न्यूज 18 के नेशनल एडिटर शैलेंद्र वांगू ने ईमेल के जरिए राज्यपाल का इंटरव्यू लिया। आपको बताते हैं कि क्या कुछ कहा राज्यपाल ने सवालों के जवाबों में। न्यूज 18 ने उनसे पूछा, राजस्थान सरकार को विधानसभा सत्र बुलाने की अनुमति देने में इतनी देर क्यों हुई? तो उन्होंने राज्यपाल कलराज मिश्र ने जवाब दिया कि संविधान में प्रदत्त नियमों के अनुरूप सत्र बुलाने के लिए राज्य सरकार को बार बार निर्देशित किया गया था। न्यूज 18 ने उनसे अगला सवाल किया, क्या कोरोना के चलते सत्र बुलाने में देर हो रही थी? आपने सरकार से कोरोना प्रोटोकॉल को लेकर क्या निर्देश दिए हैं? तो राज्यपाल ने जवाब दिया कि मेरा राज्य सरकार से यह अनुरोध था कि कोरोना से बचाव के लिए सतत प्रयास करें। न्यूज 18 ने उनसे अगला सवाल किया। रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट किया है, राजस्थान में गवर्नर के संविधान कुछ और है, मध्य प्रदेश में गवर्नर का संविधान कुछ और। राजस्थान में 21 दिन की पूर्व सूचना पर ही सत्र बुलाने की अनुमति, जबकि मध्य प्रदेश में रात 11 बजे चिट्ठी लिखी जाती है, 6 घंटों के अंदर सुबह 10 बजे सत्र बुलाने का निर्देश मिल जाता है। इस पर राज्यपाल कलराज मिश्र ने जवाब दिया कि भारत राष्ट्र का संविधान एक है, मैं संविधान के अनुरूप अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा हूं। न्यूज 18 ने उनसे पूछा, आपकी कई बार सीएम गहलोत से मुलाकात हुई, उनको आपने क्या आश्वासन दिया था? तो राज्यपाल कलराज मिश्र ने इस सवाल के जवाब में कहा कि मुख्यमंत्री जी से मुलाकात होती रहती है। प्रदेश के विकास, कोरोना वैश्विक महामारी जैसे अनेक विषय हैं जिन पर मुख्यमंत्री जी से चर्चा होती रहती है। न्यूज 18 ने उनसे पूछा कि क्या यह सत्र राज्य सरकार ने विश्वास मत का हवाला देकर बुलाया है? तो राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा, सत्र बुलाए जाने के प्रस्ताव में राज्य सरकार ने इस संबंध में किसी प्रकार का उल्लेख नहीं किया है।
अब छठा सवाल न्यूज 18 का राज्यपाल से रहा। कोरोना महामारी राज्य के साथ पूरे देश में फैली हुई है, फिर आखिर किस दबाव में आपने सत्र बुलाने का फैसला किया? तो राज्यपाल कलराज मिश्र ने जवाब दिया कि विधानसभा के सत्र को बुलाए जाने की परंपरा निर्धारित है, सत्र संविधान के प्रावधानों के अनुसार ही बुलाने का फैसला किया है। और न्यूज 18 ने उनसे पूछा कि क्या सत्र के शुरुआत में ही राजस्थान सरकार को बहुमत साबित करना चाहिए? जिस तरीके से कांग्रेस के ही कई विधायकों ने गहलोत सरकार का साथ छोड़ा है, आपको नहीं लगता कि गहलोत सरकार अल्पमत में है? तो राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा विधानसभा सत्र बुलाने के प्रस्ताव में ऐसा कोई उल्लेख नहीं किया गया है। और बढ़ते आगे, राजस्थान की सियासत में भूचाल सा मचा है। बीएसपी विधायकों के कांग्रेस में विलय को लेकर आज राजस्थान उच्च न्यायालय में मामले की सुनवाई हुई। बीएसपी की ओर से दायर याचिका पर जस्टिस ने सुनवाई करते हुए बीएसपी से कांग्रेस में गए सभी 6 विधायकों को और राजस्थान विधानसभा के स्पीकर और विधानसभा सचिवालय के सचिव को नोटिस जारी किया है और सभी से 11 अगस्त तक जवाब मांगा है। मामले में बसपा की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता दीपक कैन से खास बातचीत की संवाददाता लवली वधवा ने। बहुजन समाज पार्टी के अधिवक्ता दीपक कैन हमारे साथ में मौजूद है। राजस्थान उच्च न्यायालय में इस पूरे मसले की सुनवाई। कैन साहब, क्या कहा आज कोर्ट ने और किस किस को नोटिस जारी हुए हैं? माननीय न्यायालय ने हमारी बात को अच्छी तरह सुना है। हमारी ओर से माननीय श्री सतीश चंद्र मिश्रा जी ने बहस करी और सालवे साहब ने लंदन से बहस की और उसके बाद ये माननीय न्यायालय ने सभी पक्षों को ध्यान रखते हुए, जिसमें कि जगजीत सिंह राणा वाला मामला है माननीय हरियाणा का, उस पर बहस करके उन्होंने ये डिसाइड किया कि सभी रेस्पोंडेंट्स को नोटिस जारी करके बाई हैंड 11 अगस्त तक रिटर्न करना है। किस किस को इसमें नोटिस जारी किए गए हैं पूरे मसले में? उसमें 6 विधायक हैं, विधानसभा स्पीकर हैं और सेक्रेटरी हैं विधानसभा के, यही लोग। कब तक जवाब मांगा गया दीपक जी? 11 अगस्त तक मांगा है। अगली सुनवाई की तारीख क्या रखी गई है? 11 अगस्त तक। 11 अगस्त। कुल मिलाकर के 11 अगस्त को इस पूरे मसले की सुनवाई होगी। फिलहाल राजस्थान की मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली सरकार में ये बहुजन समाज पार्टी के इन 6 विधायकों का विलय हुआ था। इस मसले को लेकर के, इनके विलय को लेकर के बसपा ने असंवैधानिक बताते हुए विलय को चुनौती दी और पूरे मसले को लेकर के राजस्थान उच्च न्यायालय की अदालत ने नोटिस जारी किए हैं। कैमरा पर्सन अमन के साथ लवली वधवा, न्यूज 18 जयपुर। वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद मुर्दा बोलेगा, राज खोलेगा।